Assalamualaikum students. Today is 14th April. Time is 12:30 and we are going to discuss about predicate logic. और कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था अबाउट predicate logic. तो आज हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. So कि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसकी एक लिमिटेशन थी कि उसमें हमारे पास अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किसी और ऑब्जेक्ट की भी है और इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वो सेम प्रॉपर्टी है, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग से है वो उसको डिफाइन करना. फॉर एग्जांपल, जॉन इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्टूडेंट. सो और भी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही. अरे आवाज का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा. स्टूडेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा भी तो नहीं, दे इतना हैव सेम प्रॉपर्टी कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ सर आवाज के स्टूडेंट्स आपकी कट कट के आ रही है सर. प्रॉपर्टी है. तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपोजिशनल लॉजिक में एक लिमिटेशन है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी के लिए हमें अलग से प्रोपोजिशनल वेरिएबल के थ्रू, स्टेटमेंट वेरिएबल के थ्रू हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था प्रोपोजिशनल लॉजिक में. जैसे कि जॉन इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्टूडेंट. अगर कोई और भी जॉन की तरह कोई और भी यूपिट का स्टूडेंट है तो उसके लिए फिर हमें अलग से प्रोपोजिशनल लॉजिक में जॉन के लिए अलग से वेरिएबल यूज़ करना पड़ना था. और फॉर एग्जांपल अली है तो अली के लिए अलग से एक वेरिएबल जो है वो यूज़ करना पड़ा था. एंड और इस तरह से एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वो सेम प्रॉपर्टी है, तो हमें उनके लिए अलग अलग से वेरिएबल जो है वो यूज़ करना पड़ रहा था. तो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक. तो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की इस लिमिटेशन की वजह से हम जो है वो प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर आ रहे हैं. लिमिटेशन क्या है कि जॉन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ग्रेजुएट स्टूडेंट है. तो जॉन हैज़ पास्ड CS 441 कोर्स. तो इसके लिए हमें अलग से वेरिएबल लिखना पड़ेगा इस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के लिए, और इस स्टेटमेंट के लिए हमें अलग से एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना पड़ा था. एनी जो है वो भी सेम, ये CS यूपिट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसने भी ये वाला कोर्स पास किया, तो सेम जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रिपीट हो रही है. जॉन के लिए रिपीट हो रही है, एन के लिए रिपीट हो रही है और कैन के लिए रिपीट हो रही है. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके लिए बेसिकली सेम प्रॉपर्टी है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रेपिटेशन जो हो रही है, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो फेल हो जाती है इसको रिप्रेजेंट करने में. हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक. प्रेडिकेट लॉजिक क्या है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट दैट डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये है प्रेडिकेट लॉजिक. तो प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो एक स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि डिफाइन करेंगी प्रॉपर्टी को ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो सिर्फ एक पर्सन के लिए या एक ऑब्जेक्ट के लिए हम वो प्रॉपर्टी जो है उसको डिफाइन नहीं करेंगे यूजिंग स्टेटमेंट, बल्कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम वो प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करेंगे यूजिंग स्टेटमेंट्स. तो उन स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे प्रेडिकेट्स. ओके. जैसे आप फंक्शन जो है वो आप डिफाइन करते हो, एग्जैक्टली इस तरह से हम प्रेडिकेट जो है वो डिफाइन करते हैं. हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि जब हम ग्रुप ऑफ पीपल्स की या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम क्या सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं
या कुछ लोगों की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम सारे लोगों की या सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसमें हम वो प्रॉपर्टी जो है वो सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, उसके लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही होगी या नहीं करेगी। एक और हमारे पास क्वांटिफायर होता है जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। ये उस ग्रुप के कुछ लोग अगर उसमें से वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं जैसे आगे आएंगी आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी कि इसकी क्लियरेंस जो है वो इसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रेडिकेट की एग्जांपल लेते हैं। आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का जो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बार बार सुनने में मिलेंगे। इसका मतलब होता है डोमेन। ठीक है, सो प्रेडिकेट लॉजिक में हम ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। मींस हर ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्स, देयर इज अ पर्सन विच इज एक्स है जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करता है, या देयर इज अ पर्सन वाई जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करता है। सो तो जो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो बेसिकली हमारी डोमेन होगी, उसको हम कहेंगे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। सो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज एन अदर नेम ऑफ डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम किस तरह से प्रेडिकेट्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे। प्रेडिकेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। प्रेडिकेट्स आर स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है प्रेडिकेट की। ओके, सो मींस के प्रेडिकेट जो है वो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे या रिलेशंस अमंग ऑब्जेक्ट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसकी प्रेडिकेट की एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है रेड। ठीक है, रेड एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। ओके, सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम रेड लिखेंगे और फिर हम पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्स लिख लेंगे। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इफ एक्स अगर रेड होगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर एक्स जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो रेड नहीं होगा उसका कलर, तो हम कह देंगे कि फॉल्स। ओके, सो हमने रेड जो है वो प्रेडिकेट है हमारा, इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन। इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया है वो कार 23 है, कोई भी कार है। ठीक है, अगर उसका कलर जो है वो रेड होगा तो इस प्रेडिकेट का जो आंसर है, इस प्रोपोजिशन का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा ट्रू, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा। ओके, सो प्रेडिकेट्स आर और प्रोपोजिशंस। ठीक है, प्रेडिकेट्स को हम प्रोपोजिशंस कहेंगे तब कहेंगे जब प्रेडिकेट के बारे में क्लियर होगा कि इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ओके, सो क्या ये एक प्रोपोजिशन है स्टूडेंट, और इसमें हमने एक्स ऑब्जेक्ट पास किया है, तो इसका मतलब ये है कि दिस हम रिलेशनशिप ये बना रहे हैं, इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्स इज द स्टूडेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि हम इसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। सो वी डोंट नो कि एक्स जो है वो पता नहीं क्या है। ओके, एक्स अगर वेरिएबल है तो वी कांट से अबाउट द आंसर ऑफ दिस प्रेडिकेट कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर जो पासिंग आर्गुमेंट है वो वेरिएबल है तो हम वी कांट से अबाउट कि इसका आंसर जो है ट्रू है या फॉल्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। अब एक मैरिड का हम डिफाइन करते हैं कि मैरिड का एक प्रॉपर हमारे पास प्रेडिकेट है और ये इन इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो 2 आर्गुमेंट्स हैं और इसमें 2 हम ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप इस तरह से है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, सो इस तरह से आप पहले प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे और फिर आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे मैं इसकी और एग्जांपल देता हूँ।
यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, प्रेडिकेट्स रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज आर रिलेशंस अमंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो प्रेडिकेट जो है उसको हम फॉर एग्जांपल px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, असाइंस अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स टू ईच x, ओके। कैसे? हमने एक प्रेडिकेट बनाया, उसका हमने नेम रखा है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल, हमने इसको एक आर्गुमेंट पास किया है x। सो द वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आर पीपल, इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन है, मींस जो x की वैल्यू है वो पीपल हो सकती है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है वो इसकी डोमेन होगी, ओके। सो हम इसमें अब जो है ना, ये जो सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया था, और हमने कहा था कि इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, इस स्टेटमेंट को, ये प्रेडिकेट को, इन दोनों को, इस ऑब्जेक्ट को हमने इसकी प्रॉपर्टी के साथ लिंक करना है, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ लिंक करते हैं हम कि x इज अ स्टूडेंट, इसका मतलब है x इज अ स्टूडेंट, तो ये मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, ओके। तो अगर हम इसको कोई ऑब्जेक्ट पास करें, इस प्रेडिकेट को हमने जॉन पास किया, तो अगर इफ जॉन जो है वो स्टूडेंट होगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और अगर हम इसको एक और ऑब्जेक्ट पास करते हैं एन अगर अगर हमारे पास ये एक स्टूडेंट है तो इसका आंसर भी, इस प्रेडिकेट का आंसर भी हमारे पास ट्रू आएगा। और अगर जेन हम इसको पास करते हैं और जेन जो है वो स्टूडेंट नहीं है, तो इसका आंसर जो है, इस प्रेडिकेट का आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, ओके। So this is a basic concept to define a predicate and to use a predicate. Okay. So if you have any question, you can ask me. Okay. What does it mean? Okay. कि domain का क्या मतलब होता है? ओके सर। Okay. So there is another example. हम एक predicate जो है उसको define करते हैं. Predicate हमने define किया px, ठीक है. So इसको हम एक statement की form में represent करेंगे कि x is a prime number. px जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, x इज अ प्राइम नंबर, मींस x की जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो अगर वो प्राइम होगा तो इस प्रेडिकेट का आंसर ट्रू आएगा, और अगर जो ऑब्जेक्ट आप इसको पास करोगे एज ए आर्गुमेंट वो अगर प्राइम नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ओके। सो लेट्स इवैल्यूएट दिस प्रेडिकेट फॉर डिफरेंट x, ओके। तो x की जो वैल्यूज हम इसको पास कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ये बेसिकली इसकी डोमेन है, ओके। तो हम इसको 2 पास कर रहे हैं, इसको इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज पास कर रहे हैं, ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज जो हैं ये बेसिकली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, ये इसकी डोमेन है। हम इसको नेगेटिव वैल्यूज पास नहीं कर रहे, तो नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो उसकी डोमेन नहीं है, ओके। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उसको हम डोमेन कह रहे हैं या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कह रहे हैं, ओके। तो अगर आप इसको देखें कि अगर मैं p वैल्यू 2 पास करूं तो इज p इज 2 इज द प्राइम नंबर, यस, तो आंसर इज ट्रू आएगा। 3 अगर हम पास करें तो इज 3 द प्राइम नंबर, यस, 3 इज द प्राइम नंबर, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। 4 जब हम पास करेंगे तो 4 इज द प्राइम नंबर, नो, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। 5 अगर हम पास करें इसको तो 5 इज द प्राइम नंबर, नो, और यस, सो 5 इज द प्राइम नंबर, तो इस वैल्यू ट्रू। जब हम 6 पास करेंगे इसको तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसके अगेंस्ट इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो all statements p2 p3 p4 p5 p6 are propositions. Propositions are those statements which produces either true or false values, okay. अगर हम बात करें कि px जो है, px with variable x is a proposition, no, ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि px के बारे में हम नहीं बता सकते, वी डोंट नो कि x की वैल्यू क्या है, कुछ के अगेंस्ट आंसर ट्रू आ रहा है, कुछ के अगेंस्ट आंसर फॉल्स आ रहा है, तो जिसके बारे में क्लियरली पता नहीं है वो प्रोपोजिशन नहीं हो सकती, ओके। सो अब हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स जो है वो यूज करते हैं। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि वी विल यूज यूनिवर्सल क्वांटिफाइड एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड। देयर आर एक्चुअली 2 हम जो क्वांटिफाइड्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक यूनिवर्सल क्वांटिफाइड है, 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफाइड्स, यूनिवर्सल है और एग्जिस्टेंशियल है। यूनिवर्सल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें ऑल का कीवर्ड यूज करते हैं। जब भी आपकी स्टेटमेंट में ऑल का वर्ड यूज हो रहा होगा
तो जितने भी यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स में या डोमेन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर हम उन सब की बात करें तो उसके लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे। अगर हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिस डोमेन की बात कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, अगर उसमें हम चंद लोगों की या चंद ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, सो अभी इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट आएंगी। इसको मैथमेटिकल या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट पी एक्स डिनोट एक्स ग्रेटर देन 1, कि हम इसका इस प्रेडिकेट को हम डिफाइन कर रहे हैं। इस प्रेडिकेट का जो है रिलेशन वो बिल्ड कर रहे हैं। रिलेशन ये है कि जब x जो है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होगी, ठीक है, सो इसकी आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा। तो इसमें जो assume कर रहे हैं x जो डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं। ओके, सो मैंने जब आपको बताया था कि जब भी हम की बात करेंगे वो प्रोपोजिशन नहीं हो। जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब ये है, इसका मतलब कैसे, इसको आप रीड कैसे करोगे, फॉर ऑल करेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स ओके, लेट्स रिज्यूम। मैंने कहा था कि हमारे पास दो क्वांटिफायर्स होते हैं, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर हम जो ग्रुप है, जो हमारी डोमेन है, अगर हम उन सब ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ग्रुप में है, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे, जिसके लिए हम ऑल का कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर हम उस ग्रुप में से कुछ लोगों की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे, और उसके लिए हम सम का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि लेट पी एक्स डिनोट्स एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, ये एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है, और इसको ये प्रेडिकेट हम डिफाइन कर रहे हैं कि पी एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 को। मीन्स जो भी वैल्यू हम इसको पास करेंगे, अगर वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, सो इसमें x जो है वो रियल नंबर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x का ऑपरेशन है वो हम ऑब्वियसली रियल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम x जो है वो पीपल ले लें तो x माइनस 1 तो नहीं ना होगा। तो दैट इज व्हाई यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज इम्पोर्टेंट, कि जो आप प्रेडिकेट का रिलेशन बना रहे हैं वो रिलेशन आप किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो रिलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो आपको वो उसका यूनिवर्स ऑफ कोर्स बताना पड़ता है, डोमेन बतानी पड़ती है कि उसकी डोमेन क्या है, इनपुट आप कौन सी रेंज से आप इनपुट जो है वो दे सकते हो। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें, ये है फॉर ऑल ऑपरेटर। फॉर ऑल जो है उसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इज फॉर ऑल एक्स पी एक्स अ प्रोपोजिशन। पी एक्स अ प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि क्या जो सारी जो x की वैल्यूज होंगी उसके लिए पी एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। यस, बिकॉज आप देख सकते हो कि पी एक्स जो है, अगर इसमें x की वैल्यू कुछ भी आप रखें, ठीक है, सो सर ये साइन x किस चीज का है? ये ये उल्टा है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम ठीक। रीड करते हैं फॉर ऑल। ओके, सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम जो आप उल्टा ए कह रहे हो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई स्पेशल नेम होगा, तो इसको सर्च आउट कर सकते हैं हम। सो इसको हम रीड करते हैं कुछ ऐसे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या ट्रू है, अगर सब सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि इस डोमेन से बिलोंग करते हैं, अगर उन सब x की वैल्यूज जो है वो ट्रू होंगी तो तब इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने इसको डिफाइन किया है x ग्रेटर देन x माइनस 1 से, तो इसका मतलब है कि x कोई भी ले लें आप, 5 लें, 4 लें, 3, 2 लें, तो अगर उसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली अपनी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर ही होगा। ओके, तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहेगी।
तो सिंस पी एक्स होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रोपोजिशन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम दोनों को यूज़ करेंगे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का क्या मतलब है? हम एक और प्रेडिकेट लेते हैं, इसको हमने डिफाइन किया टी एक्स डिनोट एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स इज फ्रॉम रियल नंबर्स। अब क्या टी एक्स जो है वो एक प्रोपोजिशन है? नो, वी कैन, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, तो यस। लेकिन अगर हम एक्स जो है वो 5 पुट कर दें तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा, तो क्योंकि एक्स जो है वो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। सो इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड, वी डोंट नो टी एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम इसके साथ ये लगा दें देयर एग्जिस्ट, ये जो आपको रिवर्स ई मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इसको हम रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट सम एक्स। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं कि सम एक्स फॉर सम एक्स, इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, फॉर सम एक्स टी एक्स अ प्रोपोजिशन। यस, क्यों? क्योंकि कोई अगर एक भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, तो इस प्रोपोजिशन का आंसर जो है वो ट्रू है। ओके, सारे के सारे रियल नंबर्स में से अगर एक भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे एक्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 6 है वो भी ग्रेटर है 5 से, 7 है, 8 है, 9 है, सो ऑन। तो अगर एक भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इस प्रेडिकेट की जो वैल्यू है वो ट्रू आ रही है, और वो इसकी वैल्यू ट्रू कब आएगी? जब आप एक्स में जो वैल्यू पुट करेंगे वो इससे ग्रेटर होगी, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा ट्रू आएगा। ओके, सो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट टी एक्स? तो इसका आंसर है ट्रू। ओके, बिकॉज उसने एक एग्जांपल दिया है, सिंस 10 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर एक भी x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके अगेंस्ट प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू आ रही है, तो इसका ओवरऑल जो आंसर होगा इसका वो ट्रू आएगा। ओके, जबकि अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करें, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में सारे एलिमेंट्स जो कि डोमेन का पार्ट होते हैं, उन सब को ये कंडीशन जो है वो अगर होल्ड करेंगे, तो तब हम उसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो इसको समराइज कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है, इस स्टेटमेंट का आंसर जो है, फॉर ऑल एक्स प्रेडिकेट एक्स, इसकी वैल्यू कब ट्रू होती है, कब फॉल्स होती है, एंड सम फॉर सम एक्स पी एक्स जो प्रेडिकेट है इसकी वैल्यू कब ट्रू होती है और ये कब फॉल्स होती है। तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया फॉर ऑल एक्स, और देयर एग्जिस्ट, इसको हमने इधर मेंशन कर दिया, और इसकी वैल्यू जो है वो कब ट्रू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कब, जब तब ट्रू होगी जब पी एक्स मीन जो प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू होगी फॉर ऑल एक्स। ओके, जितने भी एक्स जो हैं जो कि एट्रीब्यूट या डोमेन का पार्ट हैं, उन सब की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो पी एक्स की वैल्यू जो है, इस स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। और अगर एक भी देयर एग्जिस्ट एन एक्स वेयर पी एक्स इज फॉल्स, एक भी एक्स जो है, एक भी उस ग्रुप में से एक भी वैल्यू ऐसी हुई जिसके अगेंस्ट पी एक्स का आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो इस ओवरऑल इस स्टेटमेंट का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। ओके, अगर एक भी एक्स ऐसा हुआ डोमेन में से जिसके केस में पी एक्स की जो वैल्यू है उसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास हैज़ बिन पास्ड, ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट कहता है जी कि सर मुझे तो आपने फेल कर दिया है, तो मेरी मेरी स्टेटमेंट गलत होगी ना। मैंने कहा था कि मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो हैं पास हो चुके हैं, और एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि सर नहीं मुझे आपने फेल कर दिया, तो मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फॉर ऑल तब लगेगा जब आपकी जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो आपका प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू आएगी। ओके, अगर एक भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके अगेंस्ट प्रेडिकेट की वैल्यू फॉल्स आई, तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट की जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स। अगर एक भी ऐसा एक्स, इसकी वैल्यू कब ट्रू होगी इस स्टेटमेंट की, इसकी वैल्यू जब तब ट्रू होगी जब एक भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अगेंस्ट पी एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। ओके, सो there is some x for p which for which px is true
यानी कि अगर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ऐसी जिसके लिए प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू आ रही है, तो इस ओवरऑल इसका आंसर जो है वो फॉल्स ट्रू आ जाएगा। और ये फॉल्स कब होगा, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कब होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब सारी की सारी वैल्यूज एक्स की, उसके अगेंस्ट आंसर फॉल्स आएगा। अगर पी एक्स इज फॉल्स फॉर ऑल एक्स, ओके, कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स जिसके लिए प्रेडिकेट की वैल्यू जो है वो ट्रू आए, ओके, तो तब जो है इसका इस स्टेटमेंट का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। ओके, सो ये जो टेबल है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब भी आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। फॉर ऑल एक्स, पी एक्स की वैल्यू तब ट्रू होगी जब वेन एवर पी एक्स वन, ये हमारे पास डोमेन है जिसकी हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की बात कर रहे थे, ये हमारे पास डोमेन है, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, x1 to xn, इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कह रहे हैं। ओके, सो अगर p x1 की वैल्यू जो है वो भी ट्रू होगी, एंड लगा हुआ है, p x2 की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास ट्रू होगी, और पी एक्स थ्री की वैल्यू भी ट्रू होगी, एंड पी एक्स एन की वैल्यू भी ट्रू होगी। तो जब सब की सब वैल्यूज जो हैं वो ट्रू होंगी, एंड लगा हुआ है दरमियान में, तो सबकी वैल्यूज ट्रू होंगी तब इसका आंसर ट्रू आएगा। ओके, अगर एक भी वैल्यू ऐसी हुई जिसके अगेंस्ट इसका आंसर फॉल्स आया, तो एंड जो है क्योंकि लगा हुआ है तो सब की सब जो है ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ओके, जबकि देयर एग्जिस्ट के केस में इसमें और लगता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, उसके प्रेडिकेट की वैल्यू, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू की प्रेडिकेट वैल्यू चेक करेंगे, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट की प्रेडिकेट वैल्यू चेक करेंगे एंड सो ऑन। अगर एक भी प्रेडिकेट वैल्यू जो है वो ट्रू आ गई, ओके, किसी एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देयर इज और। ओके, सो ये था यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम यूज करेंगे प्रेडिकेट्स को, स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए और प्रेडिकेट राइट करने के लिए। अब हम वो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे हम प्रोपोजिशनल लॉजिक से प्रेडिकेट के ऊपर मूव हुए थे, वो जो लिमिटेशंस थी, अब वो लिमिटेशंस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी यूजिंग प्रेडिकेट एंड दीज टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। अब हम इन क्वांटिफायर्स को यूज करके हम उन प्रॉपर्टीज को फॉर ग्रुप ऑफ पीपल्स हम मैथमेटिकल नोटेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं। सो सेंटेंस है ऑल यूपिड स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी अगर हम अज्यूम, इसमें यहाँ पे हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस बाद में क्लियर होंगे, यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ ये है कि ऑल यूपिड स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, कहता है कि जितने भी यूपिड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्ट होते हैं, ये उसने स्टेटमेंट डिफाइन किया, इसको हमने ट्रांसलेट करना है प्रेडिकेट में। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास डोमेन है वो है यूपिड स्टूडेंट्स। ओके, तो जब हम एक्स की बात करेंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, हमारी जो इनपुट होगी वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, इसके अलावा कोई और इनपुट नहीं होगी। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कोई और पर्सन है तो वो हम उसको एज ए इनपुट पास नहीं कर सकते। तो अगर हमारी जो अजम्पशन है वो ये है, तो हमने एक प्रेडिकेट डिफाइन किया, इस स्टेटमेंट को हमने डिफाइन कुछ इस तरह से किया कि हम डिफाइन करते हैं स्मार्ट एक्स। ठीक है, स्मार्ट का मतलब ये है कि एक्स जो है, एक्स इज अ स्मार्ट, ओके, सो स्मार्ट पर्सन। ओके, जो ये इसकी बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन है। सो फॉर ऑल एक्स स्मार्ट एक्स, इसका मतलब क्या है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेटमेंट की। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि ऑल यूपिड स्टूडेंट्स, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स जो है वो तो है ही यूपिड स्टूडेंट्स, तो फॉर ऑल के लिए हमने यूज़ किया ये वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो यू नो कि इसकी ट्रांसलेशन जो है हमने यहाँ पे ये इस तरह से दी है। ओके, अगर हम अज्यूम करें कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो ऑल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि हो सकता है वो यूपिड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या ना हो। ओके, तो हमें यहाँ पे
इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से देनी है, हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन इसकी देंगे कि अगर वो यूनिवर्सिटी अगर वो स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूपिड के स्टूडेंट्स हैं तो तब वो स्मार्ट है। ओके, तो फॉर ऑल एक्स हम एक और क्वांटिफायर जो है वो प्रेडिकेट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स जो है वो यूपिड स्टूडेंट है। ओके, एक्स जो है वो यूपिड स्टूडेंट है। फॉर ऑल एक्स जितने भी सारे के सारे स्टूडेंट्स एक्स जो है वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूपिड स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर यूपिड स्टूडेंट देन दे आर स्मार्ट। ओके, एंड अगर हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है अज्यूम करें कि वो पीपल की बात कर रहे हैं कि हम एज ए पीपल इसको इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर वो पीपल है तो वो स्टूडेंट होना चाहिए, और अगर वो स्टूडेंट है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूपिड का स्टूडेंट होना चाहिए, तब वो स्मार्ट हो सकता है। तो अगर ये दो कंडीशंस होल्ड करेगा तो तब वो स्मार्ट होगा। तो फॉर ऑल एक्स जिसमें पर्सन एक्स जो है वो पर्सन है, जितने भी सारे के सारे लोग जो कि स्टूडेंट हैं, ओके, एंड वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के स्टूडेंट हैं, ओके, ये उससे बिलोंग करते हैं, तो तब वो स्मार्ट है। ओके, देन दे आर स्मार्ट। सो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल्स यहाँ पे थी इस स्लाइड में, हम थोड़ी सी इजी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ से बुक से लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, ये यहाँ पे मेंशन है बुक में 38 पेज नंबर पे। सो उसमें वो कहता है कि सपोज लेट ए एक्स डिनोट द स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। सो इसका मतलब ये है कि ये जब भी हम ये प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो जो एक्स होगा वो पी कंप्यूटर होगा, ठीक है, और वो अंडर जो है वो अटैक होगा। ओके, इसका मतलब ये है सपोज दैट computers on campus only CS2 and math 1 are currently under attack by intruders. What are truth values of a CS1, a CS2 and a math 1? Okay, अब इसके बारे में उसने बता दिया है कि CS2 जो है वो भी अंडर अटैक है और मैथ 1 जो है वो भी अंडर अटैक है। ओके, तो जब हम CS1 पास करेंगे तो CS1 जो है उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अंडर अटैक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो CS2 के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो अंडर अटैक है। तो अगर हम जब इसको इसमें पास करेंगे CS2 में, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे CS2 आ जाएगा। तो कंप्यूटर CS इज अंडर अटैक, यस, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ओके, जब हम इसको मैथ पास करेंगे मैथ 1 इसको, तो मैथ 1 एक्स की जगह पे यहाँ पे हम मैथ 1 लिखेंगे, तो कंप्यूटर मैथ 1 इज अंडर अटैक, यस, तो इसका आंसर जो है वो भी ट्रू आएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। CS1 के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि वो अंडर अटैक है, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, सो इस तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसकी और एग्जांपल लेते हैं। एक प्रेडिकेट है लेट क्यू एक्स वाई डिनोट द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ये हम याद रहे कि ये प्रेडिकेट का नेम है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप इसके लिए एक स्टेटमेंट पहले से राइट डाउन करते हो, डिनोट करते हो, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करती है। तो रिलेशनशिप ये है कि x की जो वैल्यू है वो अगर y प्लस 3 के इक्वल है तो तब इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी। तो वो पूछता है व्हाट आर द ट्रू वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशंस Q1, 2 एंड Q3, 0। ओके, सो जब हम इसको Q1, 2 जो है इसको पास करेंगे इस प्रेडिकेट को, ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और यहाँ पे x की y की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, जो कि 2 प्लस 3 जो है वो 5 बन जाएगा। तो इध क्या 1 जो है वो 2 प्लस 3 के इक्वल है? नो, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से, तो विच इज फॉल्स। ओके, ओके, सो नाउ
अगर आप सेकंड प्रपोजिशन की बात करें तो इस प्रपोजिशन में हम x की वैल्यू जो है वो 3 पास करेंगे और y की वैल्यू जो है वो 0 पास करेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3। तो जहाँ पे लग रहा है कि 3 इज इक्वल टू 3 है तो विच इज ट्रू। ओके, तो इस तरह से आप प्रेडिकेट डिफाइन करते हो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स आप पास कर रहे हो उनका रिलेशनशिप बिल्ड करते हो आप, ठीक है, इस स्टेटमेंट में। और फिर आप उस वेरिएबल की जगह पे आर्गुमेंट्स पास करते हो जो कि ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का पार्ट होते हैं। ओके, इसकी दो और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हम एक और प्रेडिकेट जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। लेट ए एक प्रेडिकेट है, उसमें सी और एन जो है वो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम इसको एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये प्रेडिकेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। कंप्यूटर सी इज कनेक्टेड टू नेटवर्क एन। ओके, एन जो है वो नेटवर्क है और सी जो है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कंप्यूटर सी जो है वो एन के साथ कनेक्टेड है तो इसका आंसर जो है, इस प्रेडिकेट का आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, सो यहाँ पे अब वो डिफाइन कर रहा है कि वे सी इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कंप्यूटर एंड एन इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ नेटवर्क। सपोज दैट कंप्यूटर मैथ 1 is connected to campus 2 network but not network campus 1. What are the values of these? Okay, तो इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब हमने इस प्रेडिकेट को यूज़ कर रहे हैं एज ए फंक्शन, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, हम इसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सी की जगह पे हम मैथ 1 पास कर रहे हैं और कैंपस 1 यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मैथ 1 जो है वो कनेक्टेड है कैंपस 2 के साथ, लेकिन मैथ 1 जो है वो नेटवर्क कैंपस 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जब हम मैथ 1 जो है यहाँ पे सी में लिखेंगे, इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, और कैंपस 1 जो है वो इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे एन की जगह पे, तो स्टेटमेंट बनेगी कैंपस मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 1, जो कि गलत है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया था कि कैंपस 1 के साथ मैथ 1 कनेक्टेड नहीं है, तो इस प्रेडिकेट का आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। अगर हम इस प्रेडिकेट को कॉल करें तो मैथ 1 जो है क्या कैंपस 2 के साथ कनेक्टेड है? यस, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रेडिकेट का आंसर ट्रू है और इस प्रेडिकेट का आंसर जो है वो फॉल्स है। ओके, सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एक और प्रेडिकेट डिफाइन करते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स, जितने मर्जी आप वेरिएबल्स जो हैं वो उसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो। लेट आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है जो कि डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है एक स्टेटमेंट को। लेट आर इज अ प्रेडिकेट और इसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जी जो है, इसमें एक हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, और इन आर्गुमेंट्स को बेसिकली हम लिंक किस तरह से कर रहे हैं, उनका रिलेशन इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि अगर x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू जी होगा तो इस प्रेडिकेट का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, तो इसको हम कॉल करते हैं 1 2 3 से। जब हम 1 2 3 इसमें पुट कर जी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर जो है इसके केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये स्टेटमेंट बनेगी, तो विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ट्रू आएगा। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं, इस प्रेडिकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो 0, एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी और जी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो है 1 प्लस करेंगे तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये इस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो ये वो एग्जांपल्स थी प्रेडिकेट्स की, किस तरह से हम प्रेडिकेट्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हम लिंक कर सकते हैं। आपको प्रेडिकेट डिफाइन करना आना चाहिए, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना आना चाहिए, आपको प्रेडिकेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनकी डोमेन का पता होना चाहिए जब भी आपने कोई प्रेडिकेट डिफाइन करना है। कि आप अगर ये डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनकी डोमेन क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है उसमें। और इसके अलावा आप वो पता होना चाहिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कैसे यूज़ करना है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ कैसे करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा, होम टास्क, तो फिर आपने वो सॉल्व करके आपने सबमिट करवाना होगा। सो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स इन स्लाइड्स। इसको हमने ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट विद क्वांटिफायर्स। समवन एट CMU इज स्मार्ट। ओके, सो इसको अगर आप जो समवन है उसको आप अज्यूम करें कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ CMU का ही स्टूडेंट है, ठीक है या उससे बिलोंग करता है, अफिलिएशन उसकी CMU से है, ठीक है। सो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, समवन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं देयर सर आवाज नहीं आ रही। सम एक्स, ओके, विच इन ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ऑफ पीपल है, सो हम एक सेंटेंस था समवन एट CMU इज स्मार्ट, हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे थे। तो अगर समवन जो है, जो हम बेसिकली एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, समवन जो है वो CMU से ही बिलोंग करता है, उससे एफिलिएट है, ये हमारी अजम्पशन है। तो हम उसको एक्स कंसीडर करेंगे और एक्स अज्यूम कर रहे हैं कि वो CMU से एफिलिएशन है उसकी, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो CMU से एफिलिएटेड है कि नहीं है, क्योंकि हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट सम पर्सन जो कि एफिलिएट है CMU से, वो स्मार्ट है। ओके, सो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं समवन एट CMU इज स्मार्ट। तो स्मार्ट का जो प्रेडिकेट है वो बस इसको लिंक कर रहा है कि एक्स इज स्मार्ट। ओके, एक्स जो है वो बिलोंग करता है CMU से। देयर एग्जिस्ट सम, एक्स का मतलब है कि कोई एक जो है वो हो सकता है एटलीस्ट CMU से। ओके, अगर हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो पीपल लें, मीन्स के जो आपकी डोमेन है एक्स जो है वो पीपल हो सकती है, तो पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो CMU का से बिलोंग करता हो, ठीक है, एट CMU हो वो, और फिर वो स्मार्ट हो सकता है। ओके, तो दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट सम एक्स, सम पर्सन जो कि CMU से बिलोंग करता है, एफिलिएट है उसकी, एफिलिएशन है उसकी, और फिर वो स्मार्ट हो। ओके, तो ये इसकी ट्रांसलेशन है इस सेंटेंस की। ओके, नेक्स्ट किसी एग्जांपल लेते हैं तो आपको फर्दर मजीद जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ओके, assume two predicates SX and PX. सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हमने इसको ट्रांसलेट करना है यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिटी। जितने भी प्रेडिकेट्स जो हैं वो P SX हैं। Okay, हो रही है, नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। के लिए